टेक इनपुट इन जावा। जावा में इनपुट कैसे लेंगे? तो हमने लिखना है, आपके पास एक क्लास है जिसका नाम है स्कैनर। स्कैनर का कोई भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, न्यू, और स्कैनर को इनिशियलाइज कर दोगे। जावा के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी क्लास है, अगर वो स्टैटिक नहीं है तो आपने उसका ऑब्जेक्ट न्यू करके यूं बनाना। ठीक है, तो मैंने इसे न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाया। इसके अंदर मुझे बताना है कि मैं जो इनपुट ले रहा हूँ ना वो कीबोर्ड से ले रहा हूँ, तो सिस्टम डॉट इन मैं सिर्फ इसमें ऐड कर दूँ। अब मैं लिखता हूँ इनपुट डॉट, मुझे इंटीजर की इनपुट लेनी है तो मुझे लिखना पड़ेगा नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट करके मुझे इंटीजर की इनपुट आ जाएगी। ये मुझे क्या करेगा, नंबर के अंदर इनपुट देगा, और एस आउट करके मैं उस नंबर को प्रिंट करा सकता हूँ। लेट्स सी, मैं इनपुट लेके दिखाता हूँ। और इनपुट लेने से पहले मैं एक यहाँ पे लाइन भी एंटर कर देता हूँ, एंटर नंबर, ताकि हमें पता चले इनपुट क्या आ रही है। तो मैं इस तरह करके से प्रिंट भी करा देता हूँ। लेट्स सी, ये मुझसे पूछ रहा है कि एंटर योर नंबर, तो मैं यहाँ एंटर करता हूँ 40। जैसे मैंने एंटर किया वो मुझे 40 रिटर्न कर दिया। ठीक है, उसी तरह इनपुट अगर मुझे स्ट्रिंग में लेनी हो तो इनपुट डॉट करके आप लिखोगे नेक्स्ट। एक नेक्स्ट भी स्ट्रिंग है, ये देखें ना। आप इसके रिटर्न टाइप जो जिसकी स्ट्रिंग आ रही होगी ना वो स्ट्रिंग ले रहा है। ठीक है, तो जिसके पास भी स्ट्रिंग आ रहा है, एक आपके पास स्ट्रिंग होता है इसमें, और और एक आपके पास होता है इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन। दोनों में फर्क क्या है? ये दो तरह से इनपुट आप ले सकते हो, दोनों में फर्क क्या है? इसमें ना अगर स्पेस आ जाएगी ना, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन आ जाएगी जैसे ABC स्पेस और DEF आपने लिख दिया, तो ये ना ABC तक के इनपुट ले लेगा, बाकी सबको डिस्कार्ड कर देगा। जबकि नेक्स्ट लाइन आप यूज करोगे उसमें जितना भी लेटर आएंगे ना वो उसे कंसीडर करेगा, स्पेस के बाद किसी को भी डिस्कार्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये दोनों में बस फर्क ये है। तो मैं प्रेफर करूंगा आप ना नेक्स्ट लाइन ही यूज करें स्ट्रिंग के लिए। ये स्ट्रिंग की इनपुट इस तरह से लेते हैं, MS इज इक्वल टू स्ट्रिंग इनपुट। इस तरह मैं इनपुट ले लूंगा। अब जो मेरे पास इनपुट आए उसको भी प्रिंट कराना है तो आप यहाँ प्रिंट करा सकते हैं MS। ठीक है, किसी भी टाइप कन्वर्जन करनी हो, टाइप कास्टिंग अगर करनी हो, तो उसका भी तरीका बताता हूँ। इंटीजर में कोई नंबर है 10, इसको मैंने डबल में कन्वर्ट करना है, तो छोटी डेटा टाइप से बड़ी में जाना हो ना, यानी ये 4 बाइट्स का है, ये 8 बाइट्स का है, तो उससे ना आपको कोई एरर नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको ना लेके जाना हो, फॉर एग्जांपल डबल, डी के अंदर जो डबल है उसको मैंने इंटीजर में लेके जाना है, F के अंदर डी लिखता हूँ, तो मुझे ना फौरन एरर देना शुरू कर देगा। यहाँ पे मुझे ना एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा कि आप इसे इंटीजर में कन्वर्ट करो। तो इसे इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। जैसे मुझे शॉर्ट में कोई चीज़ है, उसको अगर मुझे लेके जाना है बाइट के अंदर, छोटी में लेके जाना है, तो मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली। और अगर मुझे शॉर्ट से इंटीजर में लेकर आना है, बड़ी में लेके जाना है, फिर मुझे टाइप कास्ट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो कन्वर्ट। ठीक है, और दो चीजें और कि स्ट्रिंग अगर मेरे पास हो, S इज इक्वल टू ABC, इसको इसके अंदर भी आपके पास 1 2 3 आ सकता है। जैसे मैं एक नंबर लिख देता हूँ 13, इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, N इज इक्वल टू, मैं N1 कर लेता हूँ इसको S। अगर मैं इस तरह लिखूंगा ना मेरे पास एरर आना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसे कन्वर्ट कैसे करूँ, ऐसे क्या तरीका है? तो उसके लिए आप कर सकते हो, मेरे पास इंटीजर, आपके पास एक क्लास है इंटीजर की, डॉट करके पार्स इंट पास कर सकते हो। अब आप क्वेश्चन ये करोगे कि ये सर इंटीजर कहाँ से आ गया, इंट तो खाली INT हम लिखते हैं। तो ये ना असल में क्या चीज़ है, ये बाद में आपको भी बता दूं कि जावा कहता है, जावा कंसीडर एवरीथिंग
एवरीथिंग इन ऑब्जेक्ट। तो जावा कहते हैं हर चीज ऑब्जेक्ट है। इसलिए उसने ना जितनी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है ना, जितनी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जैसे इंट है, मेरे पास फ्लोट है, मेरे पास बाइट है, जितनी मैंने वैल्यू टाइप आपको बताई थी, वो सारी की सारी वैल्यू टाइप जो है ना, बाइट है, मेरे पास शॉर्ट है, उसी तरह लॉन्ग है, उसी तरह डबल है, उसी तरह करेक्टर है, इन सब वैल्यू टाइप के अकॉर्डिंगली कुछ रैपर क्लासेस पहले से बना दी हुई हैं। तो उसे कहते हैं इंटीजर, इसे कहते हैं फ्लोट, इसे कहते हैं बाइट, ठीक है, इसे कहते हैं शॉर्ट। तो इसकी क्लासेस भी आपको मिलेंगी, ताकि हर चीज जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो। इसलिए जावा ने क्या किया, हर एक जितनी भी वैल्यू टाइप भी थी ना, उनकी भी उसने क्लासेस बना दी। अब इसको आप यूज कैसे कर सकते हो, आप इंटीजर को इस तरह तो डिक्लेयर कर लेते हो ना, एंड टू मैंने इस तरह डिक्लेयर करके कुछ वैल्यू पास कर दी। इसमें कैसे, रैपर क्लास में कैसे करेंगे? रैपर क्लास में सिर्फ ये है कि आपको ना इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इंटीजर, इंटीजर के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसका नाम दे देते हैं n3 इज इक्वल टू न्यू करके। आप इंटीजर की वैल्यू यहाँ पे पास कर दोगे, जैसे मुझे 50 रखना है तो 50 इसमें मैं वैल्यू पास कर दूंगा। एक और चीज के, ये कोई एरर नहीं है, ठीक है, ये कोई एरर नहीं है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये डेप्रिशिएट हो गया। आप इसे इस तरह में लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि n3 डॉट करके ना, यहाँ पे मुझे कुछ अब फंक्शन नजर आना शुरू हो गए, जैसे कंपेयर टू का फंक्शन इंटीजर क्लास में आपको मिल जाता है, इक्वल का फंक्शन मिल जाता है, टू स्ट्रिंग का फंक्शन मिल जाता है, ठीक है। तो मैं किसी भी इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे एस, फॉर एग्जाम्पल st के अंदर मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो नंबर को मैं स्ट्रिंग में इस तरह भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो टू स्ट्रिंग का मेथड आपको इंटीजर में मिलता है, इसमें नहीं मिलेगा। देखें एंड टू डॉट करेंगे ना तो आपको कुछ भी नहीं, फंक्शन नहीं मिल रहा है, देखें कोई फंक्शन नहीं मिल रहा आपको। तो इंटीजर की जो क्लास है ना, क्लास में आपको मल्टीपल फंक्शन मिल जाएंगे। जैसे फेमस फंक्शन जो है वो पार्स का फंक्शन, पार्स इंट, अगर पार्स फ्लोट, किसी भी डेटा टाइप में आपने कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए पार्स का फंक्शन यूज होता है, पार्स डबल। तो ये पार्स क्या करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे टू स्ट्रिंग है, ये सारे फंक्शंस आपको रैपर क्लासेस में मिलेंगे, वैल्यू टाइप डेटा टाइप में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं।